चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का एक न्यू टॉपिक। वो है थर्मोडायनामिक वेरिएबल। थर्मोडायनामिक वेरिएबल वो चीज़ होते हैं जैसे कि लाइक आप प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, जितने भी वो वेरिएबल होते हैं वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं। उसी को यहाँ पे हम कैटेगराइज करेंगे दो वेरिएबल्स के टर्म में, जिसका नाम है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है। हालांकि और भी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो कि पाथ वेरिएबल फंक्शन होता है, स्टेट वेरिएबल होता है जो कि एंड पॉइंट पे ओनली डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप के वेरिएबल भी होते हैं, बट मेनली दो टाइप के वेरिएबल थर्मोडायनामिक वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि मोस्टली थर्मोडायनामिक के जितने भी हम बात करते हैं पैरामीटर का, वो सारा इन दोनों वेरिएबल के अंदर में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल किसको कहते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। वेरिएबल आप लोग जानते हैं जो कि चेंज होता है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल वो है, these are the quantity used to describe the state of system in thermodynamics। किसी भी थर्मोडायनामिक का जो स्टेट होता है उसको सिस्टम का डिफाइन जो करता है उसको ही हम ये कहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल। दीज वेरिएबल इंक्लूड पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी एंड एमंग अदर्स। जैसे कि आप वॉल्यूम इंथैल्पी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी होता है थर्मोडायनामिक वेरिएबल ही, हम लोग उसको लेते हैं। वॉल्यूम लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, क्योंकि इसी सब को यूज़ करके हमारा थर्मल फिजिक्स बना हुआ है। जितने भी मैकेनिज़्म होते हैं थर्मल फिजिक्स में, जिसकी आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, वो सारा चीज़ आप वॉल्यूम से मेज़र करते हैं, प्रेशर से मेज़र करते हैं। किसी भी स्टोव में आप अगर वाटर को अगर बॉयल करते हैं तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। वो सारा चीज़ क्या है, एक वेरिएबल है, वो चेंज करता है, ठीक है, सिस्टम उस पर डिपेंड करता है, तो उसको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दे आर द एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम, स्पेशली इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनर्जी ट्रांसफर एंड कन्वर्जन। और हम लोग जैसे कि हम लोग जानते भी है कि एनर्जी का उसमें ट्रांसफ़र होता है। किसी भी अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। तो वो अल्टीमेटली क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से ही हम लोग सारा कुछ डील करते हैं, ठीक है, एनर्जी से ही हम सारा कुछ डील करते हैं। तो एक टाइप का वही हो गया। तो हम लोग फाइनली बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है उसको प्रॉपर्टी कहें चाहे वेरिएबल कहें, और एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। तो इंटेंसिव वेरिएबल उसको कहते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव वेरिएबल वो होते हैं जो कि किसी भी उसके साइज़ पे या तो फिर उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये वो सिस्टम का खुद का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो चेंज होता है, किसी पे वो चीज़ डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि लाइक अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वो क्या है, ये इंटेंसिव वेरिएबल होते हैं। ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप एक कप में अगर आप चाय लेते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, टी लेते हैं, तो आप अगर एक कप फुल भर के अगर कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, अगर जस्ट आप एक कप टी लेते हैं और वो पूरा हॉट होता है, तो उस कप के हॉट जितने भी टी वहाँ पे हैं, उस कप में से अगर टी आप कुछ अमाउंट में निकाल भी लेंगे तो उसका टेम्परेचर जो आप मेज़र करेंगे, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द जो कॉफ़ी उस जो वहाँ पे कप में है उसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे, तो वो उसका रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कि कप में टी का कितना क्वांटिटी है। तो ये इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। लाइक आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स पर यूनिट एरिया पे प्रेशर बनता है, ठीक है। अगर किसी भी यूनिट एरिया में आप कितना फोर्स लगाते हैं वो उसका प्रेशर डिफाइन करेगा। तो ये भी एक क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल। लाइक आप डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास होगा उसको डेंसिटी कहेंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, वो इतना उसका यूनिट होगा, इतना इसमें क्वांटिटी रहेगा
यूनिट वॉल्यूम में m मास का उतना क्वांटिटी रहेगा तो ऑटोमेटिक वो डेंसिटी उतना आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है। लाइक आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो कोई भी टेस्ट चार्ज अगर कहीं पे रहता है, ठीक है, और उसकी तरह थ्रू हम यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मेज़र करें तो उसकी वजह से किसी भी चार्ज अगर आप इसको लें और किसी भी डिस्टेंस पे अगर लें तो उसका फोर्स क्या होगा वहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट जितना भी करेगा। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज क्यू लेते हैं तो इस चार्ज क्यू की वजह से इसके सराउंडिंग में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसका जो फोर्स होगा उसकी वजह से जो भी फोर्स यहाँ पे होगा उसका जो रेशियो होगा ना, अगर उसी के अनुसार अगर हम दूसरा टू क्यू चार्ज लेंगे तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स यहाँ पे बनेगा उसका जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है उसका क्वांटिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। तो इसका ये एक इंटेंसिव वेरिएबल है। सिमिलरली आप टेंशन की बात करें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है टेंशन, तो यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगता है उसी पर डिपेंड करता है टेंशन का। ठीक है, तो यह सारा इंटेंसिव वेरिएबल होता है। अगर आप अब एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात, चलिए बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या तो फिर एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है इन थर्मोडायनामिक एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन द सिस्टम और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। तो इसमें क्या है, जैसे कि लाइक मास होता है, तो मास ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सिस्टम के साइज़ पर डिपेंड करता है। लाइक मास एक सिस्टम है तो मास पे डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है। अगर हम मास को इंक्रीज़ करते हैं, मास को हम इंक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम इंक्रीज़ हुआ तो डायरेक्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वो चेंजिंग आने लगेगा। जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम बात करते हैं पर यूनिट मास में, उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आगे आप पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, Cp इक्वल्स टू, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, Q अपॉन m डेल्टा टी होता है। ठीक है, m डेल्टा टी। तो इसमें मास अगर हम डायरेक्ट सिस्टम का बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये किसी भी दूसरा चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्ट यूनिट मास, जितना भी मास बढ़ाएंगे ये डायरेक्ट सिस्टम के क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम के साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो दीज प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव फॉर सब सिस्टम कहने का मतलब छोटे छोटे सिस्टम को मिलाकर अगर हम बड़े सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, अगर छोटे मास बना के अगर पूरा सिस्टम को बनाते हैं तो अगर अलग अलग मास को हम इंक्रीज़ करेंगे तो ओवरऑल जितना भी बड़ा सिस्टम हम लेंगे वो सारा में चेंजिंग होने लगेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है, मीनिंग दैट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर द होल सिस्टम इज द सम ऑफ द वैल्यू फॉर इट्स पार्ट। एग्जाम्पल, अलग अलग सिस्टम का जो हम छोटा अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ओवरऑल बड़े सिस्टम में चेंज आने लगेगा। तो वही हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डायरेक्ट एक क्वांटिटी है, डायरेक्ट एक सिस्टम है जो कि उसको चेंज करने पे सारा थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंज होने लगेगा। लास्ट हम अगर हम बात करें थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या था, किसी भी यूनिट मास या यूनिट किसी भी सिस्टम का हम लोग यहाँ पे लेते थे, लाइक टेंशन की बात हम लोग करते थे, उसमें क्या था, उसका ओवरऑल जो रेशियो बनता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो रेशियो बनता था वो रेशियो सेम रहता था। तो यहाँ पे टेंशन जो होता है वो इसका सेम रहता है, उसका यूनिट लेंथ में जो भी फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो इसके कारण से यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सटेंसिव में जो भी क्वांटिटी है डायरेक्ट इस पे सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है वो प्रोसेस में, तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में यही डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको जो है वीडियो में समझ में आया होगा। इसके जितने भी प्रोसेस के बारे में जो भी आपने यहाँ पे देखा है वो आप आगे थर्मोडायनामिक में जितने भी आने वाले हैं टॉपिक्स उसमें आप देखने वाले हैं इन सारे चीज़ों को, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी क्या है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन ओके।